हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि अंजलि आज व्हाइट बोर्ड पर जो प्रश्न लिखी हैं आज हमसे पूछेंगी। और ये जो क्वेश्चन है बहुत ही फंसाने वाला क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, इसका जवाब कैसे दिया जाएगा। अब क्वेश्चन अंजलि पढ़ें, उसके बाद मैं उत्तर इसका देता हूँ। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने रहें, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं क्या है इनका प्रश्न। तो अंजलि मुझसे पूछिए, उसके बाद ही मैं इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। और आप लोग बहुत ही ध्यान से समझना, क्योंकि ये जो प्रश्न है बहुत ही बेहतरीन तरीक़ों से लिखा गया है। फंसाने वाला क्वेश्चन है, ध्यान नहीं देंगे तो आपको ये समझ में नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है, रीजनिंग का है कि किसका है, आइए देखते हैं। तो देखिए, हेलो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो जैसे कि भैया ने बताया आपको कि यहाँ पे जो सवाल आपको लिखा हुआ दिख रहा है व्हाइट बोर्ड पर, ये सवाल जैसे कि रीजनिंग टाइप का है और थोड़ा सा फंसाने वाला भी है, लेकिन मुझे तो ये लगता है कि इसका आंसर इसी में है। तो चलिए अब सवाल को पढ़ते हैं, और पढ़ने के बाद मैं तो पढ़ूंगी, मुझे तो पूछना है, बाकी इसका जो आंसर देना है वो भैया को देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले यहाँ पे लिखा क्या है, तो यहाँ पे देखिए लिखा क्या है, लल्लू और मल्लू। लल्लू और मल्लू इस क्वेश्चन के पूरे नायक हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि मल्लू जो है, इनका पूरा नाम क्या है, राजपुरोहित। ये बड़े घर के थे, जबकि लल्लू जो थे वो हर मायने में मल्लू से छोटे थे, ठीक है। लेकिन जो लल्लू थे वो कभी एक ज़माने में मल्लू के परम मित्र हुआ करते थे। जो लल्लू थे वो कभी ऐसा समय था जब मल्लू की वो परम मित्र हुआ करते थे, ठीक है। एक दिन क्या हुआ, सोसाइटी में मीटिंग चल रही थी, सोसाइटी में मीटिंग चल रहा था, और वह मीटिंग ऐसा था जिसमें हर एक व्यक्ति अपने समस्या को साझा करता था, अपनी समस्या को बताता था, और वहाँ पे उस व्यक्ति की समस्या का निदान किया जाता था, ठीक है, उस मीटिंग में। तो यहाँ पे वही लिखा है, किया जाता था। तो मल्लू जो थे, जहाँ मीटिंग चल रही थी, उस मीटिंग का जो सीनियर व्यक्ति था, जो प्रवक्ता था, जो वहाँ पे भाषण देता था उस मीटिंग में, ठीक है, तो वो भी मल्लू का परम मित्र था। उस जो मीटिंग में जो सीनियर व्यक्ति था वो भी मल्लू का परम मित्र था, ठीक। तो मल्लू ने पहले ही उससे बात कर रखी थी कि उस मीटिंग में लल्लू भी आने वाला है। तो मल्लू जो थे, वो जो उस मीटिंग का प्रवक्ता सीनियर व्यक्ति था, उससे पहले ही ये बात कर रखे थे मल्लू कि उस मीटिंग में लल्लू भी आने वाला है, ठीक है, लल्लू भी आने वाला है। तो उसे उस मीटिंग का हिस्सा या किसी भी प्रकार का उसे अवसर मत देना अपनी समस्या वहाँ बताने के लिए, क्योंकि लल्लू जो है वो हम सबके बराबरी का नहीं है। तो यहाँ पे सवाल जो है, इसका पूरा जो निचोड़ है, इसका सारांश ये निकल रहा है कि आप अब मुझे ये बताइए कि यहाँ पे जो लल्लू बेचारा है, ठीक है, उसके साथ या फिर उसके साथ किस प्रकार का भेदभाव का निषेध किया जा रहा है। और ये जो भेदभाव इसके साथ किया जा रहा है, जिस भेदभाव का निषेध लल्लू के साथ किया जा रहा है, ये भेदभाव संविधान के किस आर्टिकल में आएगा, ये जो मैटर है किस आर्टिकल में आएगा, और यहाँ पे कैसा इनके साथ भेदभाव किया जा रहा है, किस आधार पर। तो सबसे पहले दोस्तों बात यहाँ यह समझना है कि जो लल्लू हैं और मल्लू हैं, एक समय ऐसा हुआ करता था कि जब ये दोनों परम मित्र हुआ करते थे। लेकिन कुछ ऐसा समय आया जिसके बीच में इन दोनों का कोई वास्ता नहीं रहा। और जो मल्लू हैं, जो कि एक बड़े घर के हैं, मल्लू से और जो वहाँ पे मीटिंग चलने वाला है, उनके जो क्षेत्र में, जो सोसाइटी में जो मीटिंग चलने वाला है, मीटिंग में जो भाषण देने वाला व्यक्ति है वो भी मल्लू का परम मित्र है। मतलब लल्लू और जो भाषण देने वाला व्यक्ति था, वहाँ का जो प्रवक्ता जो भी हो, वो भी इसका मित्र था। लेकिन उससे इन्होंने क्या कहा, मल्लू, कि लल्लू भी इस मीटिंग में आने वाले हैं, लेकिन उनको इस मीटिंग में किसी भी प्रकार का अवसर मत देना, क्योंकि वो हमारे बराबरी का नहीं है। तो सबसे पहले तो यहाँ संविधान के आर्टिकल 15 का उल्लंघन कर रहे हैं, क्योंकि संविधान के आर्टिकल 15 में यह साफ साफ लिखा गया है, किसी भी व्यक्ति के साथ जन्म, लिंग, स्थान, मूल स्थान या फिर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जा सकता। क्योंकि यदि ऐसा करते हैं तो समझ लो कि संविधान का जो आर्टिकल 15 है उसका साफ साफ उल्लंघन किया जा रहा है। तो इस जो कि मल्लू यहाँ पे साफ साफ कह रहे हैं कि जो लल्लू हैं वो हमारे बराबरी के नहीं हैं। यहाँ पे साफ साफ उनसे भेदभाव किया जा रहा है। तो इस प्रकार से आर्टिकल 15 का उल्लंघन इसमें किया जा रहा है।
तो फ्रेंड्स आपने देखा यहाँ पे दो तरीके से यहाँ पे सवाल सीधा सीधा फंस रहा है। कैसे? यहाँ पे पहले लिखा है कि जो लल्लू हैं वो हर मायने में मल्लू से छोटे हैं, चाहे वो जन्म के आधार पर हो या जन्म स्थान के आधार पर या भाषा, लिंग, मूल, वंश, ठीक है, धर्म, इन सब के आधार पे वो, तो यही मतलब है कि वो हर मायने में छोटे हैं। जो लल्लू हैं वो हर मायने में छोटे हैं मल्लू से। और दूसरी बात यहाँ पे मल्लू कह रहे हैं कि लल्लू हम सबके बराबरी का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे इन दो आधार पे आपको सीधा से आप पकड़ लेना है कि यहाँ पे जो लल्लू हैं वो छोटे कास्ट के हैं और उनका जन्म स्थान भी कोई और है, मूल वंश, जाति, लिंग, इन सब के आधार पे मल्लू भेदभाव कर रहे हैं लल्लू के साथ, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल 15 में कहा गया है ना कि धर्म, भाषा, मूल वंश, जन्म स्थान के आधार पर कोई भी व्यक्ति किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा। तो यहाँ पे इनके भेदभाव के साथ निषेध हो रहा है, ठीक है, भेदभाव यहाँ किया जा रहा है लल्लू के साथ। तो यहाँ पे भैया ने सही आंसर दिया है, तो यहाँ पे आर्टिकल 15 का उल्लंघन हो रहा है। तो दोस्तों कैसा लगा आज का ये प्रश्न कमेंट में जरूर बताएं। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।